व्हाट्सअप पीप्स, अगर तुम किसी गुफा में नहीं रहते हो तो तुम्हें ये तो पता है रिसेंटली क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स हुए थे और उसमें सोलो लेवलिंग लिटरली सभी एनिमे को डोमिनेट किया था और सोलो लेवलिंग फ्रीलैंड को हराकर एनिमे ऑफ द ईयर बना। और एक तरफ मैं जो कि सोलो लेवलिंग को अपने दिल जान हर जगह से हाइट करता हूं, भला मैं ऐसे मौके को वेस्ट कैसे जाने तो उसको गाली दिए बिना। तो आज मैं तुम्हें यही बताने वाला हूं कि कैसे सोलो लेवलिंग में हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट एनिमे है और वहीं तुम मेरे जैसा बने कैसे अपने एनिमे के टेस्ट को बेटर बना सकते हो। चलो इसे थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। बात उस टाइम की जब सोलो लेवलिंग का सीजन बनाने ही वाला था। उस टाइम तक मैं एनिमे की दुनिया से काफी दूर रहता था क्योंकि उस टाइम में काफी वर्ल्ड क्लास एनिमे को अब्सॉर्ब कर रहा था। आई मीन ब्रेकिंग बैड, गेम ऑफ थ्रोन और स्ट्रेंजर थिंग्स। और वहीं दूसरी ओर मैं देखता हूं हर दूसरे महीने की तरह एनिमे फैंस एक और एनिमे को हाइड अप कर रहे हैं जो कि था सोलो लेवलिंग। मैंने भी आज के चक्कर में सोलो लेवलिंग का फर्स्ट एपिसोड देखा और 15 मिनट के बाद मैंने उस एपिसोड को बंद कर दिया क्योंकि मुझे नींद आने लग गई थी। ठीक है भाई। और 7 महीने के बाद जब मैंने हर जगह देखा कि कैसे संजीव अपना और काम कर रहा है, मैंने सोलो लेवलिंग को फिर से स्टार्ट किया और इसको 3x स्पीड पे लगा के देखने के बाद मुझे समझ में आया कि सोलो लेवलिंग इज जस्ट अ मिड एनिमे। जैसे कि द लीनियर प्लॉट, द कास्ट और लैक ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो स्टार्ट ही करते इसके प्लॉट से। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे शोज देखे हैं, उन सभी की स्टोरी आगे बढ़ती है, लेकिन वही सोलो लेवलिंग इसकी स्टोरी गोल गोल घूमती है। वैसे क्या तुम्हें जेजे की वो सुकुना वाली साइकिल याद है? तो यही मैं तुम्हें संजीव की साइकिल से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। स्टार्टिंग में कुछ साइड कैरेक्टर जो कि ऑलमोस्ट मरने वाले हैं किसी साइड मॉन्स्टर की हेल्प से, फिर वहां पर संजीव आराम से उस मॉन्स्टर को हरा के अपना और फार्मिंग करेगा। बाद में सिर्फ सभी साइड कैरेक्टर से भगवान की तरफ पूजेंगे। और अगर तुम्हें लगता है बस स्टोरी में एक ही बार हुआ होगा तो यकीन मानो ये ऑलमोस्ट हर एपिसोड में होता है। वैसे क्या तुम्हें फर्स्ट टाइम रेड गेट वाला डंजन याद है? वहां स्टार्टिंग में से ऑलमोस्ट सभी साइड कैरेक्टर मरने वाले थे, फिर वहां पर जिन आकर सबको संभाल लेता है और फार्मिंग भी करता है। और यही सेम चीज ये जो आइलैंड में होती है, ऑलमोस्ट सभी एस्ट्रन हंटर मरने वाले हैं, लेकिन तब यहाँ पर किसी तरह संजीव आता है, मेन विलेन को मारता है और फिर से और फार्मिंग करता है। अगर तुम्हें लगता है साइकिल सीरीज का सीजन 2 तक ही कंटिन्यू है तो ट्रस्ट में इसकी मानवा में भी यही सब है। बस फर्क इतना होता है कि हर बार पिछली बार से स्टेक थोड़े हाई होते हैं। और वहीं दूसरी ओर मैं जिसको विलेन सागा जैसा एनिमे देखने पसंद है, पीक लेवल कैरेक्टर राइटिंग है, जिसे फिनिश करने के बाद मैं खुद से सवाल पूछता हूँ। और वहीं अटैक ऑन टाइटन के प्लॉट ट्विस्ट को देख के मैं आज ही अपना सिर पकड़ लेता हूँ। या फिर वहीं ब्रेकिंग बैड जिसका कैरेक्टर डेवलपमेंट पूरे फिक्शन में सबसे बेस्ट है। और वहीं दूसरी सोलो लाइन जिसके पास कोई भी कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, कोई भी ढंग की स्टोरी नहीं है, ना ही कोई प्लॉट है और ना ही इसके पास कोई ढंग की कास्ट है। और इसके बाद अपने सेकंड पॉइंट पे आता हूँ, द कास्ट। तो साइड कैरेक्टर स्टोरी में काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर तुमने कुछ वर्ल्ड क्लास सिनेमा एब्जॉर्ब किया है, एक शो में तुम हमेशा मेन कैरेक्टर को देखते नहीं रह सकते। आई मीन अगर तुम सोलो लेवलिंग फैंस हो तो ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, लेकिन वहीं किसी के पास अगर ढंग का एनिमे टेस्ट है वो समझ सकता है कि हमेशा एक ही कैरेक्टर को बार बार देखना काफी बोरिंग होता है। वजह से हमारे पास यहाँ पर साइड कैरेक्टर्स हैं और सभी कैरेक्टर के पास एक पर्सनालिटी होती है, वो शो को काफी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और यही बात मैं सोलो लेवलिंग फैंस से पूछता हूँ, तुम लोग मुझे संजीव को छोड़ के एनिमे के कुछ 3 साइड कैरेक्टर्स के नाम बताओ। तो चलो अब टाइमर खत्म और मुझे तुम बताओ कि तुम्हारे दिमाग कौन से 3 साइड कैरेक्टर्स का नाम आया। मैं 100% श्योर हूं कि तुम किसी भी 3 कैरेक्टर का नाम याद तक नहीं रख पाए होगे, लेकिन शायद इसमें सोलो लेवलिंग फैंस की भी कोई बड़ी गलती नहीं है। कोरियंस के नाम याद रखना काफी मुश्किल काम होता है। आई मीन मुझे भी संजीव का नाम बोलने में काफी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें भी काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तुम अपने एनिमे के 3 कैरेक्टर्स का नाम नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं यही बात किसी वन पीस वॉचर से जाके पूछूं कि अपने एनिमे के कोई 10 साइड कैरेक्टर्स का नाम बताओ, आग बंद करे 100 से ज्यादा कैरेक्टर्स का नाम बता देंगे। और अगर किसी सोलो लेवलिंग फैंस को अब समझ नहीं आया तो इसको कहते हैं अच्छी राइटिंग, जो कि सोलो लेवलिंग में कहीं पर भी नहीं है। चलो मैं एक और बात मान लेता हूँ, अगर किसी एनिमे के साइड कैरेक्टर थोड़े बोरिंग है तो हो सकता है उसका मेन कैरेक्टर थोड़ा अच्छा हो, बट सैडली सोलो लेवलिंग तो मेन कैरेक्टर भी बेकार है। आई मीन मैं मानता हूँ जीन वो कूल है और उसका और भी काफी अच्छा है, पर वो कहीं से भी इंटरेस्टिंग नहीं है। आई मीन जब संजीव फोर्सली सीजन 1 में 6 कैरेक्टर्स को मारता है, शायद आगे जाके जीन का काफी अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ। ऐसे ही वहीं सीजन 2 के एपिसोड 2 में ही जब वैसे किसी साइड कैरेक्टर को मारता है और वो भी हंसते हुए, जब उसने सीजन 1 में 6 लोगों को मारा, उसके बाद सीजन 2 तक जीन का काफी अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो सकता था। बट सीजन 2 में तो बस जीन का तुम और ही देखते रह गए। और अगर तुम्हें लगता है बस मैं सोलो लेवलिंग को गाली दे रहा हूँ, आई मीन सोलो लेवलिंग इतना बुरा है, काफी अच्छा है, लेकिन अगर तुम उसको अपना दिमाग बंद करके देखते हो, बट एनिमे ऑफ द ईयर का बेस्ट अवार्ड इसे मिलना ये डेफिनेटली डिजर्व नहीं करता था। और इसलिए मुझे सोलो लेवलिंग से हेट है क्योंकि ये कुछ ज्यादा ओवररेटेड है। वेल दैट्स फॉर टुडे, आई एम शो एंड